पूर्णदानं ज्ञानं शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाशन्ति मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा त्रिभुवनमुपकार परगुण परमाणु पर्वतीकृत्य नित्यम् निज हृदि विकसन्त सन्ति सन्त इयन्त ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमकुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे अक्रोध तपस क्षमा बलवता धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं शीलं परं शीलं परं स्तोत्र पाठ, स्तुति गाथाएं या प्रार्थना में बहुत बार इस प्रार्थना को गाया जाता है। शिवमस्तु सर्व जगत, शिवमस्तु सर्व जगत। या जैन संत मुनिराज जब कोई नमस्कार करता है, वंदना करता है या किसी के अभिवादन का अमल है, प्रत्याभिवादन करना हो तो वो कहते हैं शिवमस्तु सर्व जगत, शिवमस्तु सर्व जगत। सर्वत्र सुख शांति रहे, सर्वत्र शिवमस्तु सर्व जगत। हर जगह सुख रहे, आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्नता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो आशीर्वाद है, ये मंगल कामनाएं हैं, यह सिर्फ कहने मात्र से तो होता नहीं है, उसमें जनता के सहयोग की भी जरूरत होती है कि सारे जगत में रहने वाले लोग परहित निरता भवन्तु भूतगणा, सभी भूत, सभी प्राणी, सभी जीव, सभी सत्यों के रूप में मौजूद रहने वाली चेतना
ये सारे जगत में जो भी चैतन्य जगत है, ज्ञानमय जगत है, अगर वो परहित निरता, परहित के अंदर निरत हो जाए, सभी लोग एक दूसरे का मंगल चाहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सुरक्षा और उन्नति में सहयोगी बने, सहायता करना उनके जीवन का व्रत हो जाए, स्वभाव हो जाए, तो जहां पर परहित निरता भवन्तु भूतगणा, अगर भी भूतगण अगर ये परहित निरत हो जाते हैं तो शिवमस्तु सर्व जगत, इस संसार में सुख शांति का वातावरण बन जाता है। संसार में अपार सुख शांति के लिए सभी जीवों को एक दूसरे के प्रति परहित निरत हो जाना बहुत जरूरी है। और ऐसा भाव हो, उसके लिए सकारात्मकता जरूरी है, उसके लिए सहनशीलता जरूरी है, उसके लिए हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई को देखने की वृत्ति जरूरी है, गुणग्राहक दृष्टि हो। तो जहां पर नकारात्मक चीजों से में भी सकारात्मकता को ढूंढे, हर जगह से अच्छाई को ग्रहण करे, ऐसी गुण दृष्टि, सकारात्मकता, किसी भी चीज का प्रत्युत्तर या उसकी प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देना, अप्रतिक्रियात्मक जीवन। जरा सी बात हो गई हम प्रतिक्रिया दिए जाते हैं, जरा सी बातों से हमारा चेहरा, नाक, मुंह सब बदल जाते हैं, शक्ल बदल जाती है, आंखें बदल जाती हैं। हम आंखों से, चेहरे से, शरीर से, हाव भावों से जरा सी कोई प्रतिकूलता होती है तो उसको बिगाड़ते हैं, अनुकूलता होती है तो प्रसन्न चित्त देखते हैं। लेकिन इसमें दोनों में एक प्रक्रिया है कि हम हर चीज का तत्काल कुछ न कुछ प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन ये तत्काल प्रतिक्रिया का भाव न हो, उसमें थोड़ी सी शांति रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा इंतजार करें। अगर ऐसी सहनशीलता हमारे जीवन में पैदा हो, ऐसे भाव पैदा हो, ऐसा सोच पैदा हो, तो हम लोग एक दूसरे के हित के लिए परस्परोपग्रहो जिलानाम के रूप में हम अपने मन वचन काया रूप त्रिशक्तियों का हमेशा सदुपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा सामूहिक रूप से करते हैं तो सर्व जगत के अंदर सुख शांति फैल जाती है। एक आदमी के बदलने से उसके जीवन में शांति होती है, या समझ लो थोड़ा परिवार में शांति होती है, लेकिन परिवार में शांति के लिए परिवार के सब लोगों को बदलना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से आत्म कल्याण के लिए खुद को बदलना, परिवार की सुख शांति के लिए परिवार के सब सज्जनों को बदलना, और समाज की सुख शांति के लिए समाज के हर वर्ग को जो है परिवर्तित होना, ये आवश्यक है। एक व्यक्ति के वो बदलने से, एक परिवार के बदलने से हम समाज को नहीं बदल सकते। और शिवमस्तु सर्व जगत, ये आशीर्वाद पूरा नहीं फलता। इसलिए सब लोगों को सामूहिक रूप से प्रयत्न करना है, चाहे विकास का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे समृद्धि को बढ़ाने का हो। अगर लोग व्यवहार में कुशल होते हैं, प्रतिज्ञा
करने के बाद उसको पूरा करने के लिए सचेत रहते हैं, वचन के पक्के होते हैं, एक दूसरे का अभिवादन और नमस्कार करते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना और विश्वास रहता है, तो सामाजिक जीवन में ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिससे सामाजिक रूप से वो व्यक्ति सुखी होता है, श्रेष्ठ हो जाता है, और उस समाज के अंदर कोई समस्याएं भी नहीं रहती। तो इसलिए सामाजिक रूप से अपने आप को बदलना जरूरी। जैसे 2 मिनट के लिए सोचो, अगर देश का हित करना हो, देश का कल्याण करना हो, तो एक व्यक्ति के अच्छे होने से नहीं होता, 2-4 व्यक्तियों के अच्छे होने से नहीं होता, उसमें सारे देश के नागरिकों को अच्छा होना होता है। नेतृत्व देने वाला जो सरकार होता है, जिसको हम चुन करके भेजते हैं, राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा आदि है, वो नेतृत्व देने वालों का एक समूह है। और नेतृत्व देने वालों का समूह भी अच्छा हो, और वो अपने पूरे समाज को जिन्होंने उनको सहयोग देकर के वहां पर पहुंचाया है, उन सबको अच्छा नेतृत्व दे, हितकारी नेतृत्व दे, देश के कल्याण का, सर्व संसार के कल्याण का संकेत उनको दे। तो ऐसे सर्व कल्याण, समाज में सबके हित की बात, उस संबंध में अगर अगला नेतृत्व देता है और उस नेतृत्व के अनुसार समाज का हर वर्ग चलता है, तो शिवमस्तु सर्व जगत, सारे जगत में सुख शांति परिव्याप्त हो सकती है। देश की सुरक्षा या देश की उन्नति ये सिर्फ सरकार से नहीं होती, सिर्फ सेना से नहीं होती, सिर्फ पुलिस वालों से नहीं होती, सिर्फ हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनसे नहीं होती, सबके मिलने से होती। सब मिलकर के अच्छा काम करें, सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे के मार्गदर्शक बने, तब जाकर के सामूहिक रूप से परिवर्तन होता है। और सामूहिक रूप से परिवर्तन होने से ही जीवन में सामूहिक रूप से सुख शांति भी बढ़ती है। और ये वचन प्रभु परमात्मा के या उन महान परोपकारी आत्माओं का जो आशीर्वाद है, शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूत गणा, ये सार्थक हो जाता है। वरना ये सोच अच्छी न हो तो हम खुद समस्याएं पैदा कर लेते हैं। एक पौराणिक कहानी आती है, जिस समय आपस में लड़ना मरना, झगड़ा, परेशानी, फसाद ये ज्यादा बढ़ गया, तो राक्षस लोग ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने कहा हमारे में बहुत अशांति है, तो आपने ऐसा क्यों किया, हमारे को ऐसा क्यों बनाया, ये सारी अशांति हमारे को क्यों दी, सारे लड़ाई झगड़े हमारे को क्यों दिए, कि हमारे साथ आपने भेदभाव क्यों किया। तो ब्रह्मा ने कहा भाई हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, हमने तो ये समग्र सद्भावना पूर्वक निर्माण किया। तो लोग कहते हैं ये देवता लोग भाई आराम से रहते हैं, खुश प्रसन्न रहते हैं, शांति से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, किसी को कमी भी नहीं रहती, उनकी समृद्धि संपन्नता भी रहती है। लेकिन हमारे समाज के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता। तो हम तो सारे ये मानते हैं ये आपके भेदभाव का परिणाम है।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा इनके मन से वो भेदभाव वाली जो गफलत है, इनके मन के अंदर गलत धारणा है, ये गलत सोच है, उनको इसके मानस्य धोने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा इसका हम 1 हफ्ते के बाद इसका बराबर समाधान आप लोगों को देंगे, और उस दिन हमारा ब्रह्म भोज रहेगा, उसमें सभी देवताओं को और सभी राक्षसों को हम निमंत्रण देते हैं, और उसी में हम इसका समाधान देने का भी प्रयत्न करेंगे। तो सबको सूचना मिल गई, ब्रह्म भोज का आयोजन होगा। करने वाले देवता थे, शक्तिशाली लोग थे, और शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी इंतजाम करना कोई कठिन काम नहीं है। जिनके पास संसाधन हो, बुद्धि हो, सब प्रकार की बौद्धिक समृद्धि हो, सब कुछ जुटा लेते हैं। और वो जिस समय बहुत ये आयोजन ब्रह्म भोज का आयोजन होगा, तो बड़ा भारी जो पंडाल वहां पर तैयार किया गया, उसके बीच में शीशे की दीवार बनाई। उस हॉल के बीच में शीशे की दीवार बना दी, और शीशे की दीवार बनाने के बाद वो 1 हॉल 2 हॉल के रूप में परिवर्तित हो गया। बड़े बड़े हॉल हुए उसमें, और बीच में पूरी तरह से शीशे की दीवार होने से एक तरफ की आवाज दूसरी तरफ नहीं आती थी। वो जो है साउंड प्रूफ जो है उस पंडाल को बनाया गया था। तो 1 हाल के अंदर तो सभी देवताओं का इंतजाम था, 1 हाल में राक्षसों का इंतजाम था। तो भोज के लिए एक पंडाल में सब राक्षस लोग पहुंच गए, और पड़ोस वाले पंडाल में सभी देवता लोग पहुंच गए। जो भी स्वागत सत्कार करना था, सम्मान करना था, उन सब का किया। करने के बाद उनको भोजन के लिए बैठाया। दोनों तरफ कुर्सियां लगी, और बीच में भोजन का टेबल लगा दिया गया। तरह तरह से 56 प्रकार के भोग वहां पर परोस दिए गए। और जिस समय सूचना हुई, उससे पहले ये इंतजाम कर दिया गया था, जैसे गए तो एक ऐसा जो है लकड़ी का ऐसा हथखोल जो है पहना दिया गया था उन सबको, देवताओं को भी और राक्षसों को भी। वो जैसे कमीज का बहा होता है, ऐसे हस्तखोल बड़ा सुंदर सजे हुए उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए हीरे पन्ने जिसके अंदर जड़े हुए, वो हस्तखोल पूरे हाथ में पहना दिए गए। सब 2 हस्तखोल पहना दिए गए, और उनकी चमक, उनका सौंदर्य, उसका बनावट, उसकी चित्रकारी, वो सब के लिए मोह। सबने देखा बड़े सुंदर लग रहे हैं। और भोजन के लिए इस समय जाकर के बैठे, परेशानी ये थी वो हस्तखोल जो हाथ में लगा दिए गए थे वो मुड़ते नहीं, उसमें मोड़ नहीं, तो सीधे रहते। तो हस्तखोल सीधा है तो हाथ भी सीधा रहता। और ये निर्देश दिया गया था भाई भोजन पानी जो भी अंदर इसके अंदर प्रवेश करके करेंगे, ये हस्तखोल आभूषण को पहन करके ही करेंगे, खोल करके नहीं करना। अब जिस समय वो भोजन की सुगंध चारों तरफ फैली, तरह तरह के सुगंध पदार्थ वहां पर लगा दिए गए, तरह तरह का भोजन वहां पर परोस दिया गया। जब खाने पीने का समय आया, उसका निर्देश हुआ, तो किसी का भी हाथ मुड़ता नहीं था, क्योंकि हस्तखोल पहने हुए थे। अंगुलियों से लेकर के पांव के पूरे ऊपर तक, कंधे तक हस्तखोल पहने हुए, और रत्न जड़ित बनाए गए थे। लेकिन उसमें समस्या ये थी वो मुड़ते नहीं थे। और जब तो वो मुड़े नहीं,
तो किस तरह से मुंह के अंदर ग्रास दिया जाए। अब जिस समय दोनों तरफ जब भोजन की तैयारी हो गई, सूचना हो गई, खाने की तैयारी हो गई, न तो राक्षसों के हस्तखोल जय मुड़ते थे, न देवताओं के हस्तखोल मुड़ते थे। अब राक्षसों में तो गुस्सा आना शुरू हो गया, आयतुल्ला मचाना शुरू हो गया। किसी को गुस्सा आया तो सीधा सामने वाले के गाले में चपेट मारने लग गया, कोई गाली देने लग गया। और इधर देवताओं ने भी देखा भाई हस्तगोल पहने हुए मुड़ते तो नहीं है, लेकिन ये सारा भोजन परोसा हुआ है, इसको खाना है तो कैसे खाना, अपने मुंह में तो जाता ही नहीं, हस्तगोल मुड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा ऐसा कर लेते हैं, चलो हस्तगोल हमारे पहने हुए हैं, हाथ मुड़ते नहीं है, तो हम सब ये करेंगे, आमने सामने जो बैठे हुए देवता रहेंगे वो सामने वाला देवता सामने वालों को खिलाएगा। अब इस तरह से सामने वाले एक दूसरे को भोजन करने में लगे रहे, एक दूसरे को भोजन खिलाने में लग गए, स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। जो खाना इशारा कर देते थे, सामने वाला उसको खिला देता था, खुद वो सामने वाला अपने सामने वालों को खिला देता था। तो इस प्रकार पूरे हॉल में वो खाना पीना, स्वाद लेना, चटकारे लेना, खुशियां मनाना, प्रसन्नता, सद्भावना, ऐसा सुंदर माहौल, सुंदर वातावरण वहां पर बन जाता। और ऐसा स्वादिष्ट भोजन ब्रह्म भोज, और देवताओं का एक दूसरे को खिलाना, पारस्परिक सद्भावना, फिर हंसी मजाक, फिर खुशियां और प्रसन्नता, ऐसा सारा हॉल खुशियों से, प्रसन्नता से, मुस्कुराहटों से, अच्छे वचनों से, एक दूसरे के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, या ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हुए, उनके भोजन की, ब्रह्म भोज की प्रशंसा करते हुए बड़े सद्भावना में बीत रहा था। तरह तरह के सामान मिलते थे, तरह तरह का आनंद ले रहे थे। और उधर दूसरी तरफ जो राक्षसों का हॉल था, वहां तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को पीटना, एक दूसरे के कपड़े खींचना, एक दूसरे को गाली गलौज। भोजन तो खा नहीं सकते थे, हस्त को मूंगते नहीं थे, अपना भोजन का थाली दूसरे के ऊपर पटक देता था, दूसरा तीसरे के ऊपर पटक देता था। ऐसे सारा वातावरण, और वैसे निकलने का कोई रास्ता था नहीं। ऐसे हॉल ब्रह्मभोज के बने हुए थे, जब तक शाम बाहर से इजाजत न हो तब तक वो निकलते नहीं, निकल सकते थे, खा नहीं पी सके, भोजन का स्वाद न ले सके, पानी का स्वाद न ले सके। आपस में गुस्सा आने लगा, ब्रह्मा को गाली देने लगे, और आपस के अंदर लड़ने मरने लगे। तो एक तरफ स्वर्गिक वातावरण था, बड़े आनंद के साथ ब्रह्म भोज का आनंद लिया आया था, और दूसरी तरफ तरह तरह का लोट, हाय तोबा, मार पीट, गाली गलौज, वो सारा ऐसा नारकीय वातावरण बना हुआ है। और जिस समय कुछ देवता लोग जो ब्रह्मा को लेकर के, ब्रह्मा जिस समय राक्षसों के हॉल में गए, उन्होंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, हमने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा भोजन कैसे करते हैं, हमने समस्या पैदा कर दी, हमारे को बेवकूफ बनाया, हस्तगोल पहना दी। अब हस्तगोल पहना दिए तो हाथ मुड़ता ही नहीं, तो हम कैसे ये भोजन करें। तो इतना आय तो क्यों मचा रहे। अरे कुछ सोच विचार के साथ कर लेते, कुछ तरीके वगैरह निकाल लेते, कुछ सोच लेते, कुछ पूछ लेते, कोई बड़ों से पूछ लेते। लेकिन ऐसा मारा मारी, हाँ सारा भोजन तुमने नष्ट कर दिया, सारे आइटम नष्ट कर दिए, सारे बर्तन का नाश कर दिया, एक दूसरे के मारा मारी तुम कर रहे हो। उन्होंने कहा भाई आपने ही तो किया, आपकी वजह से हम तो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं, हमने तो जैसा भोजन बनाया था बराबर बराबर का तुम्हारे को दिया, लेकिन तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो, और देवता तो बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कर ही नहीं सकते, उनके हस्तगोल निकाल दिए होंगे। उन्होंने कहा हस्तगोल तो सब पहने हुए, जैसे तुम्हारे पहनाए हुए हैं
जैसे यहाँ के नियम है ऐसे ही वहां के नियम है, लेकिन वहां तो बड़े आराम से सब लोग भोजन कर रहे हैं। उन्हें क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ का भेदभाव है कुछ। तो बीच में जो शीशे की दीवार थी और उसमें पर्दा लगा हुआ था, वो ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया तो पर्दा पूरी तरह से जिस समय सरका दिया, पर्दा खुल गया, तो शीशे से उधर का हॉल और देवता सब लोग दिखाई दे रहे थे। और वहां का जो वातावरण था, वहां पर जिस तरह से एक दूसरे को खिला रहे थे, हंसी खुशी का वातावरण था, वो देख करके हैरान परेशान रहे। अरे ये तो बड़े मजे से भोजन कर रहे हैं, ये भी अस्तबल सारे पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा आनंद का वातावरण है, बड़ा खुशहाल वातावरण है, यहाँ तो प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है। और हमारे को भी वही भोजन दिया, वही हस्तखोल हमारे को पहना है, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे नरक जैसे हमने बना दिया। तो वहां पर ब्रह्मा ने कहा, भाई ये सब कुछ तुम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने परिवार को जो खराब करते हो, तुम अपनी नासमझी के कारण करते हो, स्वार्थ के कारण करते हो, सिर्फ अपने लिए सोचने के कारण करते हो। अगर दूसरे का सोचे, सहयोग करें, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने का प्रयत्न करें, तो ये देवताओं की तरह तुम बड़े आराम से ये 56 प्रकार के भोग उनका आनंद ले सकते। लेकिन तुमने लिया नहीं, सारा भोजन खराब कर दिया, सारे बर्तन तोड़ डाले, एक दूसरे को मारपीट करते रहे। तो ये हमने तुम्हारे को ये सब, ये तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है, सोच है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर तुमने सबने सामूहिक रूप से अगर थोड़ा सोचा होता, जैसे देवताओं ने सकारात्मक रूप से सोचा, जैसे परोपकार की वृत्ति से सोचा, सहयोग की भावना से सोचा, तो तुम इससे ज्यादा आनंद ले सकते थे। क्योंकि जितना ये लोग भोजन कर सकते हैं, इससे तो डबल तुम लोग भोजन कर सकते हो। तो कितना मिठाई तुम खा सकते थे, कितनी खीर खा सकते थे, कितना भोज्य पदार्थ तुम ग्रहण करके आनंद ले सकते थे। लेकिन तुमने ना समझी से कुछ उसका फायदा नहीं उठा। तो जाकर के उन लोगों को समझ में आया, गलती ये ब्रह्मा की नहीं, ये हमारी, ये बनाने वाले की नहीं, हम लोगों की अपनी है। तो शास्त्रकार यहां पर ये कहना चाहते हैं कि अगर लोग परस्पर सहयोग करें, लोग परस्पर एक दूसरे का हित करें, जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसमें अपनापन रखें, जिस जगह रहते हैं, जहां का नमक खाते हैं, जिस मिट्टी के अंदर हम जन्मे पले बड़े हैं, उसके प्रति अपनत्व भाव रखें, राष्ट्रीयता की भावना रखें। और एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वो राष्ट्रीयता के हिसाब से वो सब आपस के अंदर भाई भाई हैं, ये भाईचारा पैदा करें। जिस मिट्टी के अंदर हम जन्मे हैं, उसी मिट्टी में अगला जन्मा है, तो हम लोग सब भारत माता के संतान हैं, ऐसा भाव अगर पैदा करें, ऐसा सोच पैदा करें, और ऐसे सभी लोग अपने अपने हैसियत से अगर परहित निरता, माने दूसरे के हित में निरत रहें कि जो भी मैं करूं, इससे मुझे तो जो कुछ मिलना है मिले, लेकिन अगले को भी सुख शांति मिले, अगले को भी अच्छाई मिले, अगले को भी सहयोग मिले, अगले को भी अनुकूलता मिले, इस सोच के साथ अगर जीने का अभ्यास करते हैं, तो शिवमस्तु सर्व जगत, ये सर्व जगत के अंदर सुख शांति का वातावरण तैयार हो सकता है। लेकिन ये एक व्यक्ति के सोचने से नहीं होता, एक व्यक्ति के समर्थ होने से नहीं होता। हर जगह हर व्यक्ति के अंदर वो तेजस्विता आनी जरूरी होती है। अगर हर आदमी में तेजस्विता है, हर आदमी में बहादुरी है, हर आदमी में बुराई से लड़ने की अगर ताकत है, तो देश सुरक्षित हो जाता है। और देश में हर आदमी जैसे महकमे बने हुए हैं, अलग अलग जो हमारे सुरक्षा जो तंत्र बने हुए हैं, अगर समाज भी उसके अंदर सहयोग करे, अगर कोई
गुंडागर्दी करता है, कोई अशांति फैलाता है, कोई करप्शन करता है, कोई लूटपाट करता है, कोई गलत काम करता है, इसमें उनको रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, जनता की भी होती। जनता भी उसमें सहयोग करे, तभी जाकर के सरकारी एजेंसियां जनता के सहयोग से ऐसे असामाजिक तत्वों को वश में कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उनको दंडित कर सकते हैं। अगर समाज बिल्कुल सोया हुआ हो, समाज में कोई तेजस्विता न हो, समाज में उनमें की उसके साथ लड़ने की कोई उत्साह ही न हो, उनको जो नकारने की कोई भावना ही न हो, तो सिर्फ एजेंसियां कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हम सब जितने भी जहां भी रहने वाले हैं, हम सबको तेजस्वी होने की जरूरत है। हम लोगों को समर्थ होने की जरूरत, बहादुर होने की जरूरत है। हम पढ़ लिख करके समझदार भी बने और स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए वीर और बहादुर भी बने। शास्त्र को भी हम पढ़ सके और शस्त्र को भी हम चला सके। हमारे पास शास्त्र की विद्या भी रहे और शस्त्र की विद्या भी रहे। अगर ये दोनों ही विद्याएं हमारे जीवन के अंदर रहती हैं तो हमारे जीवन में तेजस्विता बढ़ती है। उससे हमने कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, ये विवेक जागृत हो जाता है और देश का बल बढ़ता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, देश का सौभाग्य बढ़ता है और सभी लोग सौभाग्यवान होते हैं तो सामूहिक रूप से सभी लोग खुशहाल होते हैं। इसी खुशहाली को कहते हैं शिवमस्तु सर्व जगत, शिवमस्तु सर्व जगत। ऐसा सोच, ऐसा भाव, ऐसा विचार और ऐसी तेजस्विता हमारे जीवन के अंदर बढ़े, ये बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।